मतलब सेमेस्टर 1-2 में तो फिर भी ठीक था कि हाँ कॉलेज वाले टीचर ही वाइवा लेंगे तो उनके सामने ही बेइज्जती होगा जो होगा, लेकिन अब सेमेस्टर 4 में बाहर से टीचर आ रहे हैं ताकि अब थोड़ा दूसरों के सामने भी बेइज्जती हो। तो प्रोजेक्ट तो वैसे भी मैंने छापा था क्योंकि मुझे कुछ पता था नहीं, सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता था। प्रोजेक्ट मिला तो उसके एक दिन पहले ही पता चला कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिसको करना है। तो मैं, मेरी फ्रेंड, सब ने हमने छाप कर पूरा प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट किसी और दिन चेक होना था, वाइवा किसी और दिन होना था। तो हमने प्रोजेक्ट छाप कर जैसे तैसे साइन वाइन करवा लिया। उस दिन भी बहुत सारा ड्रामा हुआ था क्योंकि मैंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ही नहीं था। उससे पहले एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के चक्कर में यानी कि मतलब पढ़ाई भी नहीं किया, प्रोजेक्ट भी नहीं बना, ठीक है। तो एक दिन में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लिखी और जो भी प्रिंट निकाल कर उसको चिपकाना था, जो भी करना था, आधा वो मैं कॉलेज में जाके की, जिसकी वजह से हम लोग का लेट हो चुका था बुरी तरीके से। तो मैं और मेरी फ्रेंड ही थे लास्ट में जिनको प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ था। मेरा प्रोजेक्ट लिटरली आधा बना हुआ था लेकिन सर ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन तो बच गई, लेकिन वाइवा वाला दिन, उस दिन गजब बेइज्जती हुआ है क्योंकि सर पूछे कि कुछ पढ़ कर आई हो और फिर मैं सोच रही हूँ कि सच बोलूँ कि झूठ, क्योंकि अगर झूठ बोल दी कि हाँ पढ़ कर आई हूँ तो अभी तो 1 मिनट में पता चल ही जाना है कि हाँ कुछ नहीं पढ़ी हो जब वो पूछेंगे। तो आजकल पता नहीं क्यों मुझे सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का कीड़ा काट रखा है। तो इस वजह से मैंने उनसे कह दिया कि नहीं, I mean, थोड़ा थोड़ा पढ़ कर आई हूँ। कौवा भी तारीफ़ कर रहा है। ऐसे मैं हूँ तो लकी, मैं अच्छे टीचर के पास गई थी। एक टकला था जो एक सर थे जो इतना ज़्यादा पूछ रहे थे, जस्ट लाइक हम लोग किसी इंटरव्यू में आए हैं। बाप रे, पता नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन अगर मैं उनके पास चली जाती ना उस दिन तो मेरा मुंह बन जाता। ऐसे भी बन ही गया था, मतलब कि फिर भी मैं तो अच्छे टीचर के पास ही गई थी। मतलब उतना वो नहीं पूछ रहे थे। तो उनसे पहले मेरी एक फ्रेंड गई तो वो मुझसे भी ज़्यादा गई गुजरी है, लेकिन हम दोनों का नाम सेम है, हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं। तो जब सर ने उससे क्वेश्चन पूछा तो वो नहीं बता पाई आंसर। तो फिर सर बोलने लगे कि कहाँ रहती हो, क्या नाम है, वगैरह वगैरह। फिर जैसे ही मैं गई तो मुझसे पूछे कि प्रोजेक्ट खोल कर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट छाप रखा था, मुझे क्या ही पता होगा क्वेश्चन का आंसर, तो वो तो मुझे नहीं पता। फिर सर ने कहा कि तुम्हारा नाम भी अंजलि है? मैंने कहा हाँ। तुम भी झुमरी कलैया में रहती हो? मैंने कहा हाँ। तुम भी नहीं पढ़ती हो? फिर सर ने कहा कुछ तो बोलना ही होगा वरना नंबर नहीं मिलेगा, कुछ तो पढ़ी होगी। तो फिर सर ने सब्जेक्ट का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जिस पे प्रोजेक्ट बना था, और वो पता था मुझे। अंत में वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं पढ़ोगी ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारा शादी करवा देंगे।